ये हृदय क्यों प्रयास कर रहा है इतना ज्यादा तुम्हें बालवत बनाने के लिए? क्यों प्रयास कर रहा है? क्या हृदय में कोई इंटेलिजेंस नहीं है? ऐसा सोच के देखो। तुम्हें ऐसा लगता है कि सारी इंटेलिजेंस ईश्वर ने तुम्हें, तुम्हारे माइंड, तुम्हारे मन को दी है और हृदय को एकदम बेवकूफ बनाया है कि वो उल जलूल चीजों के लिए तुम्हें प्रेरित करेगा? नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली तुम्हारा जो हृदय का सेंटर है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और बहुत इंटेलिजेंट है। ये तुम्हारे माइंड से ज्यादा इंटेलिजेंट है। प्रणाम गुरुदेव। उषा नारंग जी दिल्ली से यह प्रश्न पूछ रही हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, हृदय के भीतर खोजने वाला ही और वही हरि को पाने वाला सच्चा भाग्यशाली होता है। लेकिन हरि को हृदय में कैसे खोजें, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत सत्य और सुंदर लिखा है कि हरि को यानी ईश्वर को, तो पहले इस हरि शब्द को थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। यहाँ हरि से अर्थ किसी बाहर स्थित भगवान का नहीं है, क्योंकि जिसको हम भगवान या ईश्वर बोलते हैं उनका स्वरूप, उनका अंश हमारे भीतर ही स्थित है। हम उसी ईश्वर के अंश को अनुभव करते हैं सेल्फलेस लव यानी प्रेम के रूप में। बिना किसी वजह आनंदित होकर हम उसको अनुभव करते हैं आनंद के रूप में। सारे उपद्रव जीवन के बीच में गहन शांति की तरह हम उस तत्व को, उस ईश्वर तत्व को अनुभव करते हैं। किसी के प्रति बहुत करुणा का भाव हमारे हृदय में आता है, ये ईश्वर तत्व को अनुभव कर रहे हैं हम। ये जितने भी सात्विक अनुभव हैं, ईश्वरीय अनुभव है, मौन का अनुभव है, ये सभी ईश्वर तत्व के अनुभव हैं। ऐसा समझो कि हरि स्वयं को महसूस करा रहे हैं तुम्हें इन भावों के जरिए। तो हम किसी बाहरी भगवान की बात नहीं करते हैं ऐसा जब हम कोई सूत्र पढ़ते हैं किसी गुरु का। और ये हरि कहाँ स्थित है? ये तो स्थित है हृदय के भीतर। हमारे भारत के सभी आइकॉनोग्राफी जब हम गॉड की बात करते हैं स्पष्ट होती है ये बात। हनुमान जब श्री राम और सीता को दिखाते हैं तो अपना हृदय फाड़ के दिखाते हैं, छाती को खोल के दिखाते हैं कि देखो हृदय में मेरे श्री राम, मेरे और माँ सीता का वास है। कभी कोई फोटोग्राफ, तुमने चित्र ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें हनुमान अपना दिमाग खोल के दिखा रहे हैं, अपना मस्तिष्क खोल के दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ वास है उनका। तो माइंड में नहीं होता ईश्वर का वास, हृदय में होता है। फर्क समझ लेते हैं आज इन दोनों का। माइंड, जिसको हिंदी में हम मन बोलते हैं, ये बहरगमी है। ये हमें जीवन में हमेशा बाहर की तरफ लेके जाता है। इसका काम है चीजों को तोड़ना, काटना, जोड़ने का विषय नहीं है। इसका विषय है तुम्हें फायदे नुकसान की भाषा में बात कराना। सारा जीवन तुम देखो अपना, तुम जो भी काम करते हो बस उसमें फायदे नुकसान का एक गणित तुम्हारे मन में, मन माने माइंड में चलता रहता है। ये काम करने से मुझे क्या लाभ होगा, ये काम करूं या ना करूं। फिर यही लाभ और हानि आगे चल के सही और गलत का रूप ले लेती है। ये सही है, ये गलत है। ये सारा, मैं ये नहीं बोल रहा कि लाभ हानि को ठुकरा दो, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सही और गलत में तुम निर्णय लेना बंद कर दो। बट ये जो निर्णय तुम ले रहे हो ये तुम बुद्धि से ले रहे हो। तुम बहुत अपने माइंड यानी मन का उपयोग करके इसको निर्णय ले रहे हो। तुम हर चीज को काट के देख रहे हो। तुम हृदय की तो सुन नहीं रहे। क्यों नहीं सुन रहे हृदय की? क्योंकि हृदय लाभ हानि की बात नहीं करता। वो बात करता है इस क्षण में, वो इस क्षण में स्थित होकर बात करता है। वो बहुत बार तुम्हें ऐसी बातें बोलता है जो तुम्हारा मन, तुम्हारा माइंड समझता नहीं। वो तो कभी मौसम अच्छा होगा तो वो बोलेगा निकलो बाहर घर से, ऑफिस से, चलो टहल के आते हैं बारिश में। फिर मन आएगा, माइंड बोलेगा
कैसी बातें कर रहे हो, इलॉजिकल है ये तो, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं बीमार हो जाऊंगा, सर्दी जुकाम लग जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम देखना, हृदय तुम्हें बार बार आकर्षित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है बालवत होने के लिए, एक बच्चे की तरह जीने के लिए। इसीलिए उसकी बहुत सारी बातें, हृदय के बहुत सारी बातें तुम्हारा लॉजिकल माइंड, जिसको हम मन बोल रहे हैं, वो ग्रहण नहीं कर पाता, वो उसको ठुकरा दे रहा है। ये हृदय क्यों प्रयास कर रहा है इतना ज्यादा तुम्हें बालवत बनाने के लिए? क्यों प्रयास कर रहा है? क्या हृदय में कोई इंटेलिजेंस नहीं है? ऐसा सोच के देखो। तुम्हें ऐसा लगता है कि सारी इंटेलिजेंस ईश्वर ने तुम्हें, तुम्हारे माइंड, तुम्हारे मन को दी है और हृदय को एकदम बेवकूफ बनाया है कि वो उल जलूल चीजों के लिए तुम्हें प्रेरित करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा जो हृदय का सेंटर है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और बहुत इंटेलिजेंट है। ये तुम्हारे माइंड से ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये मालूम तुम्हें बालवत बनाने के लिए क्यों प्रेरित करता है? ये क्यों बोलता है कि बारिश में खेल बाहर जाके? ये क्यों बोलता है गुनगुना? जब कोई आसपास नहीं होता तुम घर में गुनगुनाने लगते हो। ये क्यों बोलता है कि कोई देख नहीं रहा, चल अब थोड़ा सा नाच ले? क्यों कर रहा है? इज इट इलॉजिकल? क्या ये इलॉजिकल है? क्या ये अनइंटेलिजेंट है? नहीं, ये सुप्रीमली इंटेलिजेंट है। ये सारा प्रयास करता है तुम्हें इन चीजों के प्रति, इस तरह के भावों के प्रति प्रेरित करता है, क्योंकि ये तुम्हें बालवत करना चाहता है। ये तुम्हें लौटाना चाहता है अपने इनोसेंट फेज में। ये तुम्हें फिर से शुद्ध और प्योर करना चाहता है। ये जितनी लाभ और हानि की परिभाषाएं तुमने अपने मन में बिठा ली, ये जितना गणित तुमने अपने मन माइंड में बिठा लिया, ये तुम्हें उससे मुक्त करना चाहता है। इसलिए मुक्त कैसे हो गए? देखो किसी छोटे बच्चे को, वो मुक्त है। मुक्त का क्या अर्थ है यहाँ पे? मुक्त का अर्थ है कि वो सभी प्रकार के जजमेंट से मुक्त है, वो फोमो से मुक्त है। बच्चे को कोई परवाह नहीं कि तुम उसको देख के क्या क्या जज कर रहे हो, उसको, उसके बारे में क्या धारणा बना रहे हो, उसका कोई ध्यान ही नहीं है उस बात पे। वो तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में ब्लिस में जी रहा है, आनंद में जी रहा है। उसको नहीं लेना देना तुम क्या सोच रहे हो, उसको नहीं लेना देना कि कैसे इस यहाँ बिहेव करना है मुझे। मेहमान आए हो ना आए हो, अगर वहाँ टेबल पे कुछ टॉफ़ी बिस्किट पड़ा है तो वो जाके खा लेगा। उसको नहीं पता मेरे को इस सिचुएशन में खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। इन झंझटों में वो पड़ता नहीं है, क्योंकि इनोसेंट है, शुद्ध है, प्योर है। अब इन दोनों बातों को जोड़ो जरा। क्योंकि हनुमान जी के समय से हम देखते आ रहे हैं कि ईश्वर तत्व का वास तो हृदय में है, माइंड में नहीं है। तो हृदय चाह रहा है कि तुम मेरे भीतर प्रवेश करो। नानक के सूत्र बोल रहे हैं कि तुम हृदय में प्रवेश करो, क्योंकि ईश्वर का वास वहां पे है। और ये पाथ दे रहा है, हृदय ही तुम्हें रास्ता भी बता रहा है कि बालवत हो जाओ। थोड़ा सही गलत लाभ हानि की परिभाषाओं को छोड़ के कभी रोज थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़ी मेरी बात सुनो। थोड़ी उल जलूल लगेगी, बट उल जलूल को थोड़ा जीना सीखो। बुद्ध जब अपना राजपाट छोड़ के निकले, बड़ा इलॉजिकल डिसीजन लगा होगा उस समय सभी को। आदिशंकर जब निकले, मां से परमिशन लिया कि मुझे तो सन्यास के रास्ते पे जाना है, तो बड़ा उल जलूल सा डिसीजन लगा होगा सभी को। आसपास मन में, उनके मन में भी विचार आए होंगे कि अच्छा भला करियर बना लेता हूँ, जीवन को एक गृहस्थ की तरह, सब इतने खुश होते हैं गृहस्थ में, मैं भी वहां चलता हूं। मगर हृदय से कुछ पुकार आ रही थी। उस पुकार को सुना, उस पुकार को फॉलो किया, सही गलत को थोड़ी देर के लिए छोड़ा। थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। लाभ हानि की परिभाषाओं को थोड़ी देर के लिए छोड़ा और निकले उस तरफ। सभी संतों का जीवन देखना, उन संतों के जीवन में तुम्हें शुरुआती दौर में ऐसे फेजेस दिखेंगे जब लाभ हानि सही गलत को छोड़ दिया उन्होंने थोड़े समय के लिए,
और उसके बाद उन्होंने परम लाभ को चुना। ये तुम्हारे जगत के लाभ को नहीं चुना उन्होंने परम सही को चुना। तुम्हारी परिभाषाएं सोशल डेफिनेशन के हिसाब से क्या सही क्या गलत को नहीं चुना। परम सही क्या है, परम लाभ किसमें होगा, उसको चुना, उस मार्ग को चुना। परम लाभ क्या है? तुम्हारा परम लाभ सोचो क्या होगा। तुम्हारा परम लाभ है कि तुम हर परिस्थिति में आनंदित हो जाओ, परम लाभ है। अब तुम्हें इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं है, बहुत मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है। अब तुम किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पे निर्भर नहीं हो इस आनंद के लिए। ये तो परम लाभ की बात हो गई। सभी संतों ने इस परम लाभ को चुना। और सबसे सही क्या है करने योग्य? अगर सही गलत की बात करो, परम सही क्या है? परम सही स्वयं के भीतर प्रवेश करने की कला को जान लेना है। और उस कला को कैसे जानोगे? जैसा मैंने बोला, थोड़ी हृदय की पुकार सुन के, तो वो परम सही है। तो तुम सोसाइटल नॉर्म के सही गलत से मुक्त हो गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यही एक मार्ग है हृदय के भीतर प्रवेश करने का। बालवत होना ही, अपने जिस इनोसेंस को, जिस प्योरिटी, शुद्धता को तुम खो बैठे हो, जो मन ने, तुम्हें समाज ने इतना करप्ट कर दिया है, जो तुम गणित के हिसाब से जीवन देखते हो पूरा, तुम सौंदर्य के हिसाब से जीवन नहीं जी रहे, सिर्फ गणित प्रधान हो गया तुम्हारे जीवन में। उससे थोड़ा छूटना होगा, क्योंकि उस गणित ने तुम्हें बहुत आनंद नहीं दिया, तुम्हें प्रेम में प्रवेश नहीं करवा पाया वो गणित, तुम्हें कोई जीवन की गहरी अनुभूति में नहीं लेके जा पाया वो गणित। हाँ, जीवन, ये जो भौतिक जीवन है, इसको थोड़ा उसने एक व्यवस्था दे दी, इतना ही काम है उसका। मैं नहीं बोल रहा ठुकराने योग्य है, उसका काम है, मगर काम इतना ही है कि इस पूरे भौतिक जीवन को मैं थोड़ा सा संतुलित कर लूं, व्यवस्था को थोड़ी ठीक कर लूं। बट व्यवस्था को ठीक क्यों कर लूं? करियर को स्टेबल, परिवार को स्टेबल क्यों कर लूं? उसका रीजन क्या है? वाय क्या है उसका? क्यों करना चाह रहे हैं हम? क्यों थोड़ा सा धन हम इकट्ठा करके रखना चाह रहे हैं? ताकि भविष्य में झंझट ना हो। क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि हम लालच से और लालच से के बंधनों से, मोह से और मोह के बंधनों से मुक्त होके परम सही को चुने, परम लाभ को चुने, जो हृदय के भीतर प्रवेश करने का विषय है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो धन की, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपनी एक जगह है, मगर उस जगह के बाद जब व्यवस्था तुमने बना ली, अब तो तुम्हें हृदय की गुफा में प्रवेश करना है। ये सारा प्रपंच तो उसी के लिए रचा गया था, मगर इस अल्टीमेट पर्पस को भूल के तुम सारा जीवन इस प्रपंच में लगा देते हो, इस प्रपंच में उलझ के लगा देते हो। तुम्हें सिर्फ एक व्यवस्था बिठानी थी, उसके बाद लौट आना था अपने इनोसेंस पे, अपने बालवत होने पे लौट आना था। बट वो बच्चा भीतर कहीं दब मर सा गया है। उस बच्चे को जागृत किए बिना, उस प्योरिटी, उस शुद्धता, उस इनोसेंस को जागृत किए बिना हृदय में तो प्रवेश नहीं होगा। बुद्धि में तुम थोपते जाओगे बहुत सारी पुस्तकों का ज्ञान, कुछ उससे हासिल नहीं होगा। जितना मर्जी भर लो यहां पे तुम जितने मर्जी ज्ञानी बन जाओ, तुम हृदय में नहीं प्रवेश कर पाओगे। उसके लिए तो हर संत की तरह तुम्हें अपने बच्चे को फिर से जीवित करना होगा, फिर से बालवत होना होगा, उस इनोसेंस को फिर से जगाना होगा, और उसके जागते ही हृदय में प्रवेश होने लगता है। फिर ये प्रपंच तुम्हें पकड़ेगा नहीं। फिर जो भीतर ईश्वर स्थित है तुम्हारे अंदर, उसकी आवाज और प्रगाढ़ होने लगेगी, उसकी याद और प्रगाढ़ होने लगेगी, जिसको हम बोलते हैं रिमेम्बरेंस, जिसको नानक ने सदा बोला, नाम जप करो। नाम जप का अर्थ क्या था जब नानक बोल रहे हैं कि तुम सदा ईश्वर का नाम जप करते रहो, ताकि ईश्वर की अनुभूति तुम्हारे भीतर रहे, हमेशा उसकी याद बनी रहे। कोई एक कृत्य ऐसा ना हो जब मैं अपने शिव को भूल जाऊं,
कोई एक ऐसा क्षण मेरे जीवन में ना आए, कोई एक श्वास ऐसी ना चली जाए जब मैं अपने शिव को भूल बैठूं, एक श्वास भी ना जाए ऐसी। तो नानक ने बोला नाम जप, नाम जप करते रहो। आर यू अंडरस्टैंड? ये सारे प्रोसेसेस बनाए ताकि मैं हृदय के भीतर प्रवेश कर पाऊं। तो सूत्र क्या है? थोड़ा लाभ हानि इस संसार की परिभाषा के हिसाब से, थोड़ा सही गलत इस संसार की परिभाषा के हिसाब से तुम्हें इससे मुक्त होना होगा। तुम्हें हृदय के हर इशारे को बल देना होगा। तुम्हें हृदय की छोटी से छोटी पुकार को सुनने की कला को जागृत करना होगा। तुम्हें अपने भीतर बैठे हुए उस छोटे इनोसेंट बच्चे को फिर से जगाना होगा। और एक बार तुमने ये करना शुरू किया तो तुम देखोगे हृदय के द्वार खुलने लगेंगे, तुम हृदय में प्रवेश करने लगोगे। हर चीज को एजेंडा के हिसाब से मत करो तुम जीवन में। इस तरह से हृदय का द्वार खुलने लगेगा। छोटे छोटे प्रयास करो, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो, ज्यादा बुद्धि में मत फंसे रहो, क्योंकि ये सही गलत के बाद फिर ओवर थिंकिंग में भी ले जाती है। मैं बहुत ऐसे मित्रों को जानता हूं, एक विषय पे वो कई दिनों तक, कई हफ्तों तक बस सोचते रहते हैं, परिणाम कुछ नहीं निकलता उसका। करना क्या था उनको? थोड़ा सा सच्चा हो जाना था, थोड़ा सा शुद्ध हो जाना था, थोड़ा सा बालवत हो जाना था। और बालवत तुम सिर्फ इस मोमेंट में हो सकते हो, ना तुम भविष्य में बालवत हो सकते हो, ना तुम भूतकाल में, यानी ना पास्ट में ना फ्यूचर में। अगर तुम्हें इनोसेंट होना है वापस, तो उसका एक ही नियम है, वो इसी मोमेंट में हो सकता है, सिर्फ इन दिस मोमेंट। तो तुम्हें पूर्णतः यहां प्रेजेंट होना होता है। तभी तुम बच्चे को देखो, अगेन बच्चे पे चलते हैं, तुम्हें दिखता है बच्चा भविष्य में जी रहा है या भूतकाल में जी रहा है? नहीं, वो इस क्षण में जी रहा होता है। इसीलिए बच्चे के पास जाके तुम भी आनंदित हो जाते हो। जो भी परिवार थोड़ा रूखा सा, सूखा सा होने लगता है, बड़े बूढ़े बोलते हैं कि भाई एक बच्चा कर लो, तो प्रेम जागेगा। पति पत्नी में जब प्रेम कम हो जाता है तो बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं एक बच्चा कर लो, प्रेम वापस जागेगा। क्या अर्थ था इस बात का? बच्चे से प्रेम का क्या लेना देना? तो बड़े बुजुर्गों ने इस बात को जान लिया था कि जैसे ही उस परिवार में बच्चा आएगा, एक शुद्ध प्रेम वापस उस घर में खिलखिलाने लगेगा। शुद्ध प्रेम जो करप्टेड नहीं है, जो सीधा ईश्वर के घर से आया, शुद्ध प्रेम है, वो सेल्फलेस लव का फुल एक्सप्रेशन है वो बच्चा। तो जैसे ही तुम्हारे इर्द गिर्द वो बच्चा आता है, तुम भी उस अनुभूति में जीने लगते हो। थोड़े समय के लिए तुम भी बालवत होने लगते हो, थोड़े समय के लिए तुम्हें भी शुद्ध, सारी विशुद्धियों को हटा के तुम शुद्ध प्रेम में प्रवेश करते हो। मगर फिर धीरे धीरे, जैसी हमारी आदत है, हम अपनी करप्शन भी उस बच्चे पे थोप देते हैं। हमें बनना था उसके जैसा, बट हम उसे अपने जैसा बना लेते हैं। हमने कालक पोती हुई है अपने ऊपर, उसे भी काला कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली। और वो बच्चा नादान है, हमारी बात मान लेता है। ना मानता तो अपने इस इनोसेंस को जीवित रखता। तो अब सारा समय तो बच्चे के साथ नहीं रह सकते, घर में ऐसी परिस्थिति तो नहीं बना सकते कि एक छोटा बच्चा हमेशा रहे। तो हृदय के बच्चे को जागृत करना है, क्योंकि बाहर की डिपेंडेंसी को छोड़ना है। तो हृदय के बच्चे को जागृत करो और देखो वो बच्चा ही तुम्हें ईश्वर से मिलवाएगा। हनुमान की कहानी सुनना कभी। हनुमान सारा जीवन बालवत ही रहे, नटखट रहे। वो कृष्ण की कहानी सुनो, नटखट है वो। एक बच्चा है इनके अंदर सदा से। इनकी हर कहानी में कोई एक ऐसा तुम्हें एक्शन दिखेगा इनका, जो तुम्हें दिखेगा बच्चा। रामकृष्ण परमहंस, एक बच्चा है उनके अंदर जीवित सदा। कभी भोजन देखेंगे तो ऐसे खाने लगेंगे जैसे एक साल 2 साल का बच्चा वो भोजन ग्रहण कर रहा हो। ये क्या कर रहे हैं ये सब संत हमारे? ये हनुमान क्या दिखा रहे हैं हमें? ये सूक्ष्म तरीके से हमें इशारे दे रहे हैं कि इस पवित्रता को अपने भीतर जगाओ। वही पवित्रता, वही बालवत होना मार्ग बनेगा तुम्हें मुझ तक, यानी ईश्वर तक
लाने में। ये ईश्वर संदेश दे रहे हैं तुम्हें इन वाणियों के माध्यम से। तो कभी कभी थोड़ा बुद्धि को छोड़ना सीखो और हृदय की बात सुनना सीखो। कभी बिना वजह नाचना सीखो, कभी बिना वजह गुनगुनाना सीखो, कभी बिना वजह जाओ वॉक पे बिना फोन को लिए। इन पेड़ों को, पौधों को, चिड़ियाओं को देखना शुरू करो थोड़ा। किसी दिन बैठ के बस पेड़ों को देखना, किसी नदी के पास बैठ के बहते हुए पानी को बस देखते रहना। देखो बच्चा यही करता है, वो घंटों तक एक पेड़ को नेचर में छोड़ दो, उसको खिलौनों की आवश्यकता नहीं है। वो इतना खुश हो जाएगा, उसे तुम किसी नदी, किसी जंगल, किसी पहाड़, किसी पेड़, किसी प्राकृतिक सौंदर्य की जगह छोड़ दो तो उसे कोई संगी साथी भी नहीं चाहिए। वो चिड़िया तितली में खुश है, वो उसको मिल गए अपने संगी साथी। तुम भूल गए उन संगी साथियों को, तुम उस चिड़िया उस तितली को भूल गए जो तुम्हारे परम मित्र हैं, क्योंकि लाभ हानि घुस गई यहां पे, कंपटीशन घुस गया। तुम्हें फर्स्ट आना था क्लास में, तो भूल गए तुम पेड़ पत्ती, चिड़ियाओं और तितलियों को। फिर से जगाओ, ये छोटे छोटे अभ्यास करो और देखो ये अभ्यास तुम्हें कैसे हृदय पे लाएंगे, कैसे बिना वजह जीवन तुम्हें सुंदर और आनंदित दिखने लगेगा, महसूस होने लगेगा, मुक्त होने लगोगे तुम। एक सदा मुक्ति का भाव रहेगा भीतर। जितना मर्जी स्ट्रेस चल रहा हो बाहर की दुनिया में, भीतर कुछ एक केंद्र बिंदु पे बने ही रहोगे तुम अपना। छोटे छोटे प्रयास करना, ये साधना है ये साधना है। होप इट हेल्प्स। आशा करता हूँ ये मदद करेगा आपकी। धन्यवाद।